सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे अभी अभी जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया, मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूँ और तू समझ समझ जा और थोड़ा सा सतर्क रह। तो मैं इस सत्संग को सुन और फिर सुन कि इसमें मैंने क्या क्या है इस सत्संग में। मैंने संगत जी वो सत्संग सुना तो काफ़ी चीज़ों का मुझे पता चला, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सुधरने के बाद भी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली हुई है। तो जिन लोगों को शायद हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग मीठे बन के भी आपके ऊपर कुछ कर जाते हैं या घर में कुछ फेंक जाते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं, जिन पर हमें यकीन भी नहीं होता कि वो ऐसा काम कर रहे होंगे। जहाँ मैं रहती हूँ ना सत्संग जी, वहाँ कहने के लिए तो मीठे बनते हैं, बट मैं सिर्फ़ लोगों के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हूँ। वो शो नहीं होने देते हैं, बट मुझे पता है कि मेरे लिए एक टाइम पास वो मुझे समझते हैं। मेरे लिए कोई खुशी उनके दिलों में नहीं है। मैं अपने लोगों से बहुत दूर हूँ, लेकिन जो मेरे कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो मुझे मेरे बनने का दिखावा करते हैं, पर संगत जी पीठ पीछे मेरी ही बातें करते हैं। मुझे गुरु महाराज जी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को तेरे से बहुत दूर कर दिया है। जो मैंने तेरे बारे में उनसे तेरी बातें सुन ली थी, तेरे बारे में वो बात कर रही थी, तो मैंने वो सुन ली थी, इसलिए मैं जो हो उन्हें उन्हें जो है तुझसे दूर कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे लोगों से आप मुझे बचाते हो। और मुझे कुछ महाराज जी ने कुछ ऐसी सेंस दी है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन इंसान किस वक़्त मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या मुझे शो करने की कोशिश कर रहा है। ये गुरु महाराज जी ने कुछ मुझे ऐसी सेंस दी है कि मुझे पता चल जाता है, और गुरु महाराज जी वही मुझे दिखा भी देते हैं। अब तो जो थोड़ा बहुत कलेश हो रहा है, तो गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं, एक सत्संग के थ्रू उन्होंने कहा कि जिन-जिन पर तुझे डाउट है, तो उनकी पर्चियाँ बनाकर मेरे सामने रख और फिर उठा 1 बार, नहीं 3 बार उठा ले। तो मैं वैसा करूँगी, अभी मैंने वैसा किया नहीं है, क्योंकि जिन पर मुझे शक है, मुझे लगता है कि वो लोग मीठे बन के मेरे घर आते हैं और नेगेटिविटी फैला जाते हैं। मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी, ऐसे लोगों को मैं खुद कुछ ना बोलूँ, बस आप ही ऐसे लोगों को मुझसे दूर कर दीजिए महाराज, क्योंकि मैं किसी को बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही इतनी नेगेटिविटी लोगों ने भर दी है कि सालों बीत गए जब से मैं शादी करके आई हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनका प्यार सिर्फ़ यहीं तक है कि वो जो बोले, मतलब जो भी जैसे एक नौकरानी करती है ना काम, बस वैसे लगी रहें, मेरे हाँ से हाँ मिलाती रहें, तो वो खुश हैं। अगर किसी काम को मना कर दिया, तो बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। संगत जी, ये नेगेटिविटी मेरे घर में है, जो अभी तक नहीं गई है। हालाँकि पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, गुरु महाराज जी ने बहुत फ़र्क किया है, लेकिन गुरु महाराज जी से मेरी यही अरदास है, गुरु महाराज जी, ये जो लड़ाई करते हैं ना, रात के टाइम मैं कहीं जा नहीं सकती, सुबह के टाइम भी मैं बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मुझे ये लगता है कि अपने ही घर में रह के
हालातों को सुधारना चाहिए। घर से भाग जाने पर या इधर-उधर चले जाने से कोई मसले हल नहीं होते। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं तेरे हस्बैंड को सुधार दूँगा, उसका दिमाग भी ठीक कर दूँगा, उसकी बीमारी भी ठीक कर दूँगा। मैं उसी इंतज़ार में बैठी हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं। मुझे पता है कि वो मेरी हिम्मत बनाए रखते हैं। एक दिन संगत जी ऐसा हुआ, गुरु महाराज जी ने बोला, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, माता रानी के साथ, पहचान लियो। मैं सोचने लगी कौन आएगा मेरे घर में? मेरे घर में तो आस-पड़ोस के ही आते हैं, बाहर से कौन आएगा? फिर अचानक से संगत जी एक मेरे बहुत पुराने दीदी हैं, जो हमारे साथ पहले हमारे नेबर ही थे। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। वो अचानक से आ गए और देखो संगत जी, गुरु महाराज जी ने कहा था मैं तेरे साथ बैठ के चाय भी पीनी है, मुझे पहचान लियो। उस वक़्त तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं रहीं। फिर मैंने उनको बोला कि दीदी चाय बनाऊँ? कहते नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बैठूँगी, जाते वक़्त फिर देखते हैं। फिर उन्होंने वो वैष्णो देवी होकर आए थे। तो संगत जी देखो, वहाँ से वो वैष्णो माता का स्वरूप लेकर आए। जय गुरु जी। स्वरूप लेकर आए और प्रसाद भी लेकर आए। देखो मुझे बैठे-बैठे ही माता का स्वरूप भी मिल गया, माँ मेरे घर आ गई और वहाँ का प्रसाद भी मुझ तक पहुँच गया। जय गुरु जी। बाद में जब वो चले गए तो मैं सोचने लगी कि ये कौन से मैसेज में था, तो मुझे अचानक से याद आया, गुरु जी ने कहा था मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो वो उस दीदी के रूप में मेरे घर आए और फिर मैंने उनसे चाय पीने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी-थोड़ी पी लेते हैं। फिर हमने थोड़ी-थोड़ी चाय बनाकर पी और वो फिर मुझे स्वरूप देके, प्रसाद देके चले गए। जय गुरु जी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। उसी दिन, उसी रात को महाराज संगत जी, उसी रात को एक छोटी-सी बात के पीछे मेरे और मेरे हस्बैंड पर बहुत लड़ाई, तो नहीं, ये कह लीजिए कि मेरे हस्बैंड बहुत चीखे, बहुत चीखे, बहुत चीखे। मुझे लग रहा था कि अभी इनको कुछ हो जाएगा, अभी इनकी जान निकल जाएगी, क्योंकि इतनी जान उनमें बची नहीं है। उन सिर्फ़ अकड़ ही अकड़ है उनमें। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत लड़े संगत जी। पता नहीं ऐसा कैसा ग्रह था वो कि गुरु महाराज जी ने बाद में मुझे कहा कि बहुत बड़ी बला मैंने डाल दी। पता नहीं ऐसा कौन-सा ग्रह था, क्योंकि जिस टाइम मेरे हस्बैंड बहुत चीख रहे थे, उनको एकदम से धक्का भी लग रहा था और मैं उनको बोल रही थी, मैं गुस्से में बोल रही थी, चुप हो जाओ, बस करो। क्योंकि वो बोलते इस तरह से हैं कि मेरा सुनने के जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाता है संगत जी। बस गुरु महाराज, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत। संगत जी, दिमाग का सुकून मुझे नहीं मिल पा रहा है। बस जब-जब मैं गुरु महाराज जी से बात करती हूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। पर एक लाइफ में चाह होती है ना, इच्छा होती है कि जब माँ-बाप, एक लड़की अपने माँ-बाप के घर से निकलती है, तो उसका हस्बैंड वो सारी भूमिकाएँ निभाता है। वो चीज़ मुझे कभी मिली नहीं। संगत जी, शायद गुरुजी ने गुरुजी मुझे चाहते हैं कि मैं बैठा हूँ ना, तुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरु महाराज जी, आप मेरे साथ रहिए और मुझे हिम्मत दीजिए महाराज, मुझे हिम्मत दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ना तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में बुरा बोल सकती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों इकट्ठे सुकून की ज़िंदगी जिएँ। महाराज, पता नहीं ऐसे कौन से गंदे कर्म थे मेरे कि ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। क्योंकि वो अपने आपे में ही नहीं रहते, उनको पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी, आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, मुझे पता है। मुझे पता है आप मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो महाराज, पर मुझ में इतना सामर्थ्य देना कि मैं आपकी राह पे चल सकूँ, आपकी राह पे चल सकूँ गुरु महाराज जी।
आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो महाराज। जी भर के आपके आगे रो लेती हूँ। गुरु महाराज, मैंने पता नहीं क्या-क्या कह दिया, मैं क्या-क्या कहना चाहती थी। गुरु महाराज जी, कभी भी बटरफ्लाई के रूप में घर में होते हैं, कभी मेरे गेट में होते हैं, हर वक़्त रक्षा के लिए बैठे हैं गुरु महाराज जी। पर मुझे पता है कि जो 10% कर्म मैं काट रही हूँ ना, तो अगर मुझे 100% काटने पड़ते, तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं रहती महाराज। शुक्राना आपका, लख-लख शुक्राना। ये 10% भी आप कटवा रहे हो, मुझ में काटने की हिम्मत नहीं है। मुझ में काटने की हिम्मत नहीं है, आप ही कटवा रहे हो महाराज। आपका लख-लख शुक्राना। वो मुझे कहते हैं, मैंने तेरे बेटे को बहुत बड़ी बला से निकाल दिया। शुक्राना मेरे महाराज। हम आपका ही परिवार है महाराज, आपके ही बच्चे हैं, आप ही ने हमको सँभालना है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है महाराज। महाराज बस आप आपको कैसे हमारे साथ हमें रखना है, हमारे साथ क्या-क्या करना है, कैसी-कैसी परीक्षा लेनी है महाराज, आप हमें उन सबको करने की हिम्मत देना महाराज। गुरु महाराज जी, आपने कहा कि यहाँ पे मेरी मम्मी-पापा हो, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ महाराज? कैसे समझाऊँ? मम्मा की बहुत याद आती है। गुरु महाराज, इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ संगत जी, देखिए ना, इसमें भी कुछ गुरु महाराज जी की लीला ही छुपी है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के मम्मा से मिलने भी नहीं जा सकती। और ये भी देखिए कि मम्मा भी मुझे मिलने नहीं आ सकते। तो कितनी बड़ी लीला है कि एक टाइम पे दोनों ही परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली हुई है। सब गुरु महाराज की कृपा है। वो क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। बस गुरु महाराज जी, सहन करने की शक्ति दीजिएगा, पर हाथ से छोड़िएगा मत महाराज, छोड़िएगा मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मैं भावनावश कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आपका भी जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अभी मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में शहद वर्षा करने की सोच रहा हूँ, और मेरा दिल कई महीनों से कर रहा था। मैं जब जब वीडियो देखती थी सॉरी संगत जी, मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी, वो निहाल हो जाते थे। जब भी शहद वर्षा होती थी, रुद्राक्ष वर्षा होती थी, इलायची वर्षा होती थी, दूध वर्षा होती थी, तो मैं ये सोचती थी गुरु महाराज जी, वो कैसी संगत है आपने ब्लेस की हुई, जिनके घर में आप इन चीज़ों की वर्षा कर रहे हो। क्या मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में भी नहीं हूँ? तो लानत है ऐसी संगत को। क्या मैं आपको बिल्कुल बयान नहीं करती हूँ कि आप मेरे घर में शायद वर्षा भी नहीं कर सकते हो? आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पहले शुक्राना शेयर कर, फिर मैं तेरे घर में शायद वर्षा करने की सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में शायद वर्षा हो। तो मैंने शुक्राना किया। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया, तेरी कोठी वेखन गया सी, मैंने पसंद आई, जब उत्थे जाएगी तो मेरा वड्डा स्वरूप लगाई जो तेरे घर दे अंदर लगा है। गुरु महाराज जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे।
जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, मैं वो चीज़ें कर रही हूँ और गुरु महाराज जी की वजह से मैं स्टैंड भी हो रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो लोग मेरी चापलूसी करते थे, दिखावा करते थे मुझसे प्यार करने का, वो लोग मुझसे अपने आप ही दूर हो रहे हैं। तो जय गुरुजी, ऐसे लोगों से मैं हमेशा बचती आई हूँ, पर नुकसान करा के। अभी भी नुकसान ज़रूर कराया है मैंने अपना, क्योंकि मैं बुद्धू बन के देखती रहती हूँ कि किस तरह से मेरा फ़ायदा उठाएगा, और ये समझ भी गुरु महाराज जी ने मुझे दी है। अब गुरु महाराज जी कहते हैं तुझे किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेरा जवाब मैं दूँगा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना महाराज, शुक्राना। मैं ये सोचती हूँ महाराज, कैसे कैसे कष्ट थे जो आप हमारे काट रहे हो। क्योंकि संगत जी, कभी मेरी हालत ऐसी थी, मैं रात को जब सोती थी तो मैं ये सोचती थी सुबह नहीं उठ पाऊंगी, पर अब जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक रहूंगी। तबीयत खराब रहती है, कुछ चीजें हैं संगत जी जो मैं क्लियरली बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिस दिन ये चीजें क्लियर हो गई ना, उस दिन बहुत बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए, और वो सत्संग मैं आपको भी सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।